जननायक जनता पार्टी साफ तौर पर इस बात की पक्षधर है कि किसानों की सभी बातों पर चिंता करनी चाहिए। सरकार को उनकी बात जो सुन रही है वैसे सुनी भी जानी चाहिए और जो रास्ता इसका निकले वो निकलना भी चाहिए। उसी बीच में इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा भारत बंद है, जैसा आपने मेरे से कहा, तो निश्चित तौर पर किसानों की जो भावना है हम उसकी कदर करते हैं। भारत बंद शांति प्रिय तरीके से किसान अपने प्रोटेस्ट को करें और मैं ये मान करके चलता हूँ कि उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है अपनी ड्यूटी निभाए और वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, उसमें भारत बंद कर करके वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और हम उसको सही स्वीकारते भी हैं, उसकी आदर और उसकी कदर भी करते हैं। अब ये बताएं कि आम तरीके में हुआ वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो बिल्कुल इस बात के लिए हम पहले भी कह रहे हैं, किसी भी तरह की कोई जो है, हाँ कई बार डिसिप्लिनरी एक्शन तब लेना पड़ता है जब कोई असामाजिक तत्व उसमें भीड़ में घुस के उसका वो बिगाड़ते हैं, स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं। मगर क्योंकि ये किसानों का प्रोटेस्ट है और किसान जो दिल्ली में एजिटेट कर रहे हैं उनने भारत बंद की कॉल की है, तो इसमें सब लोग जो अपनी भूमिका निभाएंगे, किसी तरह की उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। सर, आपकी पार्टी से 90 के 90 विधायक हरियाणा के इस बात के पक्षधर हैं कि किसानों की इस समस्या का समाधान होना चाहिए और केंद्र की सरकार जो है वो उनकी बात सुन भी रही है। जो पॉइंट वहां पर 40 लोगों ने रखे, मैं आपको अंदर की बात जो हमारे तक जो हमारे पास सोर्स की बात है, सभी बातें जितनी बात उनने रखी, जितनी बातों पर वो चर्चा करना चाह रहे थे, जिन बातों में बदलाव करवाना चाह रहे थे, सभी बातें मान ली सरकार ने। और मुझे उम्मीद है कि 9 तारीख को यानी परसों जब दोबारा मीटिंग होगी तो इस बात का हल हम सबके सामने होगा। तो इस बीच में ये कहना, आज मैं अखबार सुबह पढ़ रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं 4 विधायक, कुछ कह रहे हैं 6 विधायक, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक, यूनैनिमसली 90 के 90 पूरा हरियाणा इन टोटलिटी आज ये बात मानता है किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। हम खुद किसान हैं, हरियाणा में ज्यादातर लोग किसान हैं और हरियाणा में तो लगभग 75-80% लोग किसानी खेती बाड़ी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। दिग्विजय जी, आपको लगता है कि 9 तारीख की जो मीटिंग होगी तीनों कानून जो, हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सर, वो कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि किसान कह रहे हैं कि एक तरफा रद्द हो, उसके बाद अगली बात होगी। नहीं, आप मुझे पूरे के पूरे आंदोलन में ये समझाइए, मीडिया के लोग मुझे ये समझाएं कि जो बातें किसानों ने रखी, जिन बातों पर किसान कह रहे थे भाई हमें इन पॉइंट से दिक्कत है, ये हमारे लिए कल को शंका पैदा कर रहे हैं, उन सभी बात पर सरकार ने उनके साथ चर्चा की, उनमें अमेंडमेंट करने के लिए उनकी बात को स्वीकारा और सरकार ने कुछ समय लिया कि हम 9 तारीख को जब दोबारा मिलेंगे तो उन सभी बातों पर खुले दिल से हम चर्चा करने को तैयार हैं। फिर कुछ बचता ही नहीं। जो कुछ चीजें उसमें ठीक हैं फिर तो वही बच जाएंगी ना। अगर जो शंकाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। राज्यपाल को पत्र लिखा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के जी, स्पेशल जो सेशन बुलाने की मांग। ओहो, ये काम सेंटर का है, हरियाणा में इसका कोई वास्ता ही नहीं। इसकी जो अमेंडमेंट होनी है वो सेंटर से होनी है, इसके पर जो फैसला आना है वो केंद्र ने लेना है। और हम सब 90 के 90 विधायक, कांग्रेस अपने 31 मानती है, हम अपने 10 मानते हैं, बीजेपी अपने 40 मानती है, सभी निर्दलीय है, सब ये कह रहे हैं किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो फिर स्पेशल सेशन की बात क्या रहेगी? मेरा आपने सवाल नहीं सुना जी। उनका ये कहना है कि जो मौजूदा तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भूपेंद्र हुड्डा खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो इस बात के सपने सजो रहे हैं कि इस किसान आंदोलन के उस हेर फेर में तेरा दाव लग जाए। सुरजेवाला ये सोचते हुए तेरा दाव लग जाए, शैलजा जी सोच रहे हैं कि मेरा दाव लग जाए। तो इसलिए ये कांग्रेसियों की राजनीति किसान आंदोलन से अलग है, इसको इसके साथ जोड़ के ना देखा जाए और ना ही हम कांग्रेस का साथ देंगे। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी मैं कह रहा हूं। एक और कल कृषि मंत्री देखिए मैं कृषि मंत्री की बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर आज के हालात में कोई भी नई बात को उससे जोड़ना कहीं ना कहीं उस मुद्दे को जो है ना दिशाहीन करने बराबर होगा। एसवाईएल की मांग पर तो हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे। मैं कृषि मंत्री जी से भी कहूंगा कि हम सब मिलकर के, सभी दल मिलकर के उसको आगे भी लड़ेंगे। एसवाईएल तो हमारा हक है, मगर आज जो बातें हो रही हैं उसमें कोई नई बात, चाहे वो कंगना रनौत की हो चाहे वो किसी और की हो,
उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये सारी बातें किसान लेके वहां बैठे हैं, उनकी बात सरकार सुन रही है। आप अपनी पार्टी की तरफ से कोई अपील करें? मैं सबसे सभी लोगों से, जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं आज के दिन इस सारे इसमें, सभी से ये कहूंगा कि हम शांति प्रिय तरीके से जो अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं, सरकार हमारी बात सुन रही है। निरंतर हमारी पार्टी के नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, भी केंद्रीय मंत्रियों के टच में हैं, निरंतर उनसे बातचीत कर रहे हैं और किसानों की हिमायत कर रहे हैं। उन सभी बातों पर चर्चा चल रही है। आप थोड़ी सी धैर्य रखें, पेशेंस रखें। 9 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी चीजों पर सही फैसला आएगा। सर, एक शनिवार सिख हैं उसके अंदर, उन्होंने फैसला किया कि बांगर भूमि में जो भी एमएलए एमपी नेता जो डायरेक्टली सरकार में है उसका हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, हुक्का पानी बंद करेंगे। अरे ये जो खाप है, हमारा जो कल्चरल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, हम इसके उस पर कैसे कमेंट कर सकते हैं? हम तो इसके आगे शीर्ष झुकाते हैं। उनका जो फैसला होता है उस पर कोई इफ दैट बट नहीं होती। खाप सर्वोपरि होती है। खाप हमारी सामाजिक सिस्टम का उसका एक जुडिशियल वो है, रूप है। अगर कोई, हम उनके बच्चे हैं, अगर कोई भी फैसला हरियाणा की कोई इस तरह की वो सुनाती है, हम उसको सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। वो हमारे से अपना ही नाराज होगा ना, पराया क्यों नाराज होगा? कोई बात को लेकर के है, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। अगर खापें हमें कोई बुलाएंगी, हमारे से बैठ के बातचीत करेंगी, जो हमारा पॉइंट है, खापों में तो पॉइंट दोनों पार्टियों का रखने को मिलता है ना। मेरा ऐसा अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं हुई, पता नहीं कौन कह रहा है ऐसा।